हिंदी में बच्चा बच्चा भारत का पढ़ता आया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यह अमेरिका ही था जिसने अफगानिस्तान में रूस को पीछे करने के लिए मुजाहिदीन के नाम पर आतंकियों को बढ़ावा दिया, हथियार दिए, पैसा दिया। जिन तालिबानियों से अमेरिका लड़ता रहा उन्हें ही सत्ता में बिठाकर जब पिछले दरवाजे से निकलना चाहता है तो पुराने पाप की बेड़ियां जकड़ ले रही हैं। अमेरिका का किया धरा अफगानिस्तान के आम नागरिक आज भुगत रहे हैं और दुनिया के तमाम शांति पसंद देशों को भुगतना पड़ रहा है। तारीख 26 अगस्त, जगह काबुल एयरपोर्ट, वक्त शाम 5 बजे। धमाके से 2 घंटे पहले तालिबानियों के डर से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोगों की भीड़ दिखती है। यहाँ दीवार पर दोनों तरफ से लेकर बीच में बने नाले नुमा जगह के पानी में भी लोग खड़े दिखते हैं। 26 अगस्त की सुबह तक जब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे देश काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अंदेशा जता चुके थे, तब इस भीड़ में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 31 अगस्त तक तालिबान के दिए हुए टाइम बम पर कभी भी शिकार हो सकते हैं। 26 अगस्त शाम 7 बजे आत्मघाती धमाका होता है। अगस्त के धमाके के बाद 27 अगस्त तक कुछ लोग अस्पताल पहुंच पाए। बहुत से लोगों की तलाश चारों तरफ करते लोग नजर आए, जहां आज तक संवाददाता भी मौजूद हैं। इंजर्ड पर्सन के लिए है और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेम्बर है कि मैं वहाँ पर आपको लूँगा। ये वही दस्त है जो सभी आदमी यहाँ पर इंजर्ड हुआ और अब तक इन्होंने यहाँ पर 32 आदमी को आइडेंटिफाई किया और 4 आदमी यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि वो कौन है, क्योंकि उसके पास कोई आईडी कार्ड और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब यहाँ पर आए हैं और अपने फैमिली को ढूंढ रहे हैं। जिंदगी की तलाश में ही जिंदगी गवा देने वाले अपनों के शवों के पास बहते इन आंसुओं के अफगानिस्तान का जिम्मेदार कौन है? जो अफगानिस्तान छोड़कर अपनी जिंदगी की खुशियां समेटना चाहते थे, उन्हें काले कफन में समेट देने वाला कौन है? कौन है जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना वतन छोड़ने को मजबूर हुए लोगों के पांव के नीचे से जिंदगी की जमीन खींच ली? क्या वो तालिबान जो धर्म के नाम पर आतंक की सत्ता स्थापित करने की चाहत में जुटा है, या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान का वो आतंकी जिसकी दुश्मनी तालिबान से बताई जाती है और जो आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेता है? या फिर यही क्यों ना कहें कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार अमेरिका है, जिसने अब बदला लेने का नया दुश्मन अफगानिस्तान में चुन लिया है। Also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. आतंक को पुचकार कर फिर बदला लेने के नाम पर अमेरिकी नीतियों की चूक का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ने की नौबत ज्यादा हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की 31 अगस्त की दी गई डेडलाइन टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है। हालत ये कि बुधवार को काबुल एयरपोर्ट के पास जिस नाले में लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, गुरुवार को आत्मघाती हमले के बाद उसी जगह आम लोगों की लाशें बिखर गईं, जख्मियों का खून तैर गया और फिर शुक्रवार को अपनी बारी के इंतजार में लोग उसी जगह खड़े नजर आए जहां शवों का ढेर लग गया था। ऐसे में काबुल में मारे गए अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कहने वाला अमेरिका क्या करेगा? कैसे बदला लेगा? अमेरिका को नहीं रुकना पड़ेगा। अब जो वो जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है जो 31 अगस्त तक वो वहां से निकल जाएंगे,
तो मेरे विचार से निकल जाएंगे। अगर कोई थोड़ा डेट का थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि कल धमाका हुआ है इतना बड़ा और उसमें 13-14 वहां पर अमेरिकन मरीन्स की भी मृत्यु हो गई है, तो वो निकल जाएंगे 31 अगस्त के आसपास। परंतु अगर वो उन्होंने बदला लेना है तो उनकी बेसिस हैं, गल्फ में हैं, कतार में हैं, टर्की में हैं और जगह हैं, तो वहां से वो अपने लड़ाकू विमानों को भेज सकते हैं और वहां पर जो वो टारगेट कर लेंगे, जो कहां पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जो लोग हैं, जो अड्डे हैं, वो कहां पर हैं, तो उनको वहां से भी विध्वंस कर सकते हैं, उनको वो वहां से भी हानि पहुंचा सकते हैं। उनको यहां पर आने की और अपना कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। वो बाहर से भी रहकर, उन्होंने कहा है जो हम बदला लेंगे, हम टारगेट करेंगे, तो बाहर से भी रहकर कर सकते हैं। बदला अमेरिका लेता है, कीमत देश और देशवासी चुकाते हैं। तो किससे बदला लेगा अमेरिका? उस तालिबान से लेगा जिसे खुद सत्ता में बैठाकर अमेरिका जा रहा है, या फिर उस हक्कानी नेटवर्क से लेगा जिसके खलील हक्कानी पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा है, और उसी खलील हक्कानी को तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ISIS से बदला लेने की बात करने वाला अमेरिका क्या बदला लेगा जब ISIS और तालिबान के बीच हक्कानी नेटवर्क का आतंक एक पुल की तरह काम करता है? तो ऐसे बदला लेने की बात करने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान को जिनके हाथों में सौंपकर अपने लिए रुखसती का रास्ता चुना, वो क्या हाल करेंगे? यानी एक बार फिर अफगानिस्तान की जमीन होगी, अमेरिका की गोली और आतंकियों के बम होंगे, निशाना आतंकी होंगे, कीमत आम नागरिक चुकाएगा। अमेरिका और आतंकवाद के दो पाटन में पता नहीं साबुत कैसे बचेगा अफगानिस्तान। ये दिखा दिया इस्लामिक स्टेट ने, खोरसम ने, कि जब अमेरिका पूरा और नेटो ट्रुप चले जाएंगे 31 अगस्त के बाद, तो ये नहीं है कि तालिबान ही पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा। इस्लामिक स्टेट खोरसम जो है वो भी एक प्रकार से बहुत चुनौती देगा। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में एक प्रकार से जो सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। युद्ध चाहे घर में होगा या आतंक के नाम पर, जमीन प्राकृतिक सौंदर्य के नायाब खजाने की खान कहे जाने वाले अफगानिस्तान की होगी, जिस पर तबाही के निशान इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो।